यहाँ पे लिखा गया है द टाइप ऑफ फ्रैक्शन। अगर हम देखेंगे पहले आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद इम्प्रॉपर आता है मिक्स फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है ना, इट इज द टाइप ऑफ फ्रैक्शन वेयर डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो वहां पे लिख दो कि ऊपर लिखो न्यूमरेटर, नीचे लिखो डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर क्या होगा ना स्मॉल, और डिनोमिनेटर क्या होगा ग्रेटर। मार्क देके लिख दो, ये होगा ना प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? एग्जाम्पल लिख दो 5/7, 9/11। प्रियांश और एक बताओ एग्जाम्पल। इम्प्रॉपर क्या है, कौन बताएगा? उसका रिवर्स है। इट इज द टाइप ऑफ फ्रैक्शन वेयर डिनोमिनेटर इज ऑलवेज लेस देन द न्यूमरेटर। यहाँ पे अगर लिखेंगे ऊपर होगा न्यूमरेटर, नीचे होगा डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर क्या होगा ना ग्रेटर होगा। न्यूमरेटर क्या होगा ग्रेटर, और डिनोमिनेटर क्या होगा स्मॉल। मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा ना, इट इज द टाइप ऑफ फ्रैक्शन व्हिच कंसिस्ट ऑफ ए होल नंबर। मतलब एक फ्रैक्शन लिखेंगे, उसके लेफ्ट साइड में क्या होगा ना एक होल नंबर रहता है, और उसके साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पे ऐड होके रहता है। जैसे एक एग्जांपल 5 होल 1/4। ये जो लेफ्ट साइड में रहता है वो होल नंबर, इसलिए पढ़ेंगे 5 होल 1/4। समझ में आ गया? 1/4 को तो वैसे ही पढ़ते हैं 1/4। ये 5 को कैसे पढ़ेंगे ना 5 होल 1/4। 5 होल 1/4 लिखा गया है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं ना 5 प्लस 1/4 ये लिख सकते हैं। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा कि 2 होल 3/4 प्लस 1/4, इसका वैल्यू कितना होगा जल्दी बताओ। ये अगर मैं लिख दूंगा, ये जो 2 होल 3/4 को अगर मैं लिखूंगा 2 प्लस 3/4, कुछ प्रॉब्लम होगा किसी का? चलो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना होगा बताओ तो। 4/4 मतलब कितना है, तो ये 2, ये टोटल होल का 1 होगा। क्लियर? तो कितना हो रहा है आंसर? तो ये क्या होगा आंसर 3 होगा। क्लियर? होल 1/7 प्लस 3/7 प्लस 3/7, ये कितना होगा? क्योंकि यहाँ पे 5 होल 1/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 प्लस 1/7। ये अगर सभी को ऐड करूंगा, ये कितना होगा 3 प्लस 3, ये प्लस 1 हो गया, कितना हुआ 7। तो 7/7 लिखूंगा मतलब कितना होगा, ये टोटल को अगर ऐड करूंगा 1 होगा। ये 5 था, ये प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा 6 होगा आंसर। जैसे पकड़ लो 9 होल 3/8 है प्लस 2 होल 5/8 है। अभी करो पहले, ये 9 होल 3/8 को हम क्या कर सकते हैं 9 प्लस कर सकते हैं। ये 2 होल 5/8 को 2 प्लस कर सकते हैं। यहाँ पे जो होल नंबर है पहले वो होल नंबर को ऐड कर दो। ये 9 ये प्लस 2 कितना हो गया 11 हो गया। अभी लिखूंगा मैं 3/8 और 5/8, इन दोनों को अगर ऐड करना है तो कितना होगा 8/8 होगा। 8/8 मतलब कितना है 1, तो 11 प्लस 1 हो गया, तो कितना होगा आंसर 12। फ्रैक्शन क्या होता है ना, द टाइप ऑफ फ्रैक्शन व्हिच हैव सेम डिनोमिनेटर। यहाँ पे क्या होगा ना डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या होता है ना सेम होता है। सेम अगर होगा तो वो लाइक फ्रैक्शन होगा। जैसे 3/7, 5/7, 13/7, इन सभी का क्या देखेंगे ना डिनोमिनेटर क्या है ना सेम है। अगर लाइक फ्रैक्शन होगा उसे हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। जैसे 2/7 है प्लस 3/7 है, तो ये कैसे ऐड होगा ना डिनोमिनेटर सेम है मतलब लाइक फ्रैक्शन, जो डिनोमिनेटर होता है वही लिख देते हैं। क्लियर? उसके बाद न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को ऐड कर दो, 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया ना 5/7। और एक एग्जांपल ले लो, पकड़ लो 3/11 है प्लस 5/11 प्लस 1/11, कितना होगा आंसर? सब समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 11, यहाँ पे 11, लाइन खींच दो 11 लिख दो। ऊपर में है कितना न्यूमरेटर, ये पहले वाला का फ्रैक्शन का 3, सेकंड में 5 और थर्ड में 1, तो सभी को ऐड कर देंगे। अभी समझ में आया? तो सभी को अगर ऐड कर देंगे तो कितना होगा, ये 5 ये 3, 8 प्लस 1 9 हो गया, तो 9/11 होगा। मतलब इन सभी का आंसर
जैसा है ये भी लाइक फ्रैक्शन ही होगा उसका आंसर। उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन, वो उसका उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे टाइप ऑफ फ्रैक्शन व्हिच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या होगा ना, डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे ये 13/7 लिखा गया है, 15/8 लिखा गया है, 3/5। और एक एग्जांपल दो प्रेयांश। 50/12। और एक फ्रैक्शन का अगर 7 है तो सेकंड का 8 होगा, थर्ड का कितना होगा 5 या 11, 13, ये सभी होगा डिनोमिनेटर। क्लियर इतना है। फिर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ये शायद पता नहीं तुम्हें, चलो लिखो। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है, ए फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर देखेंगे और डिनोमिनेटर देखेंगे आर बोथ आर फ्रैक्शन, 2/3/3/5 हो गया। तो ये बोथ क्या है ना फ्रैक्शन में। इसे कैसे लिखेंगे, सॉल्व अगर करेंगे तो ऊपर वाला जो 2/3 है वो वैसे ही रख दो, कोई चेंजेस मत करो। लेकिन नीचे में जो है उसे कैसे लिखोगे, रेसिप्रोकल करके लिखोगे, उल्टा करके लिखेंगे, इनटू देंगे, यहाँ पे 5/3 लिखेंगे। तो यहाँ पे इनटू अगर कर देंगे 5 2 जा कितना हो गया 10 और 3 3 जा कितना होगा 9। उसके बाद लिखो यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, द फ्रैक्शन हैविंग 1 एज न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में क्या होगा ना 1 होगा, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस 0 को छोड़ के। तो ये क्या होगा ना यूनिट फ्रैक्शन होगा। जैसे एग्जांपल 1/6, 1/7, 1/9, 1/12, 1/16, मतलब न्यूमरेटर हर टाइम क्या होगा 1 होगा। चलो फिर आता है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन अगर हम लेते हैं उसका और एक फ्रैक्शन लेंगे, उसका और एक फ्रैक्शन लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, अगर 1 आ रहा है आंसर तो वो क्या होगा ना, वो फ्रैक्शन अलग फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन होगा। यहाँ पे एग्जांपल लिया हूं 2/3, क्या लिया हूं 2/3। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3/2 के साथ, 3/2 के साथ, तो ये 3 ये 3 कट गया, ये 2 कट गया, इक्वल टू कितना आंसर है 1। एक फ्रैक्शन अगर अलग एक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो ये जो पहला वाला फ्रैक्शन होगा वो सेकेंड फ्रैक्शन का क्या है ना रेसिप्रोकल होगा। 2/3 इंटू 2/3 अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 क्या आ रहा है 9 आ रहा है। 4/9 तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या था कि प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आ रहा है 4/9 आ रहा है। तो 4/9 जो आ रहा है ये तो 1 नहीं है, तो ये जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल नहीं होगा।